फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज के लिए डेली करंट अफेयर्स वेडनेसडे 7 फेब 2024। देखिए कॉन्टिन्यूसली जनवरी 29 से लेके अब तक की लगातार आपको वीडियोस डाल रहे हैं हम करंट अफेयर्स की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जर्नल अवेयरनेस की। तो ये वीडियोस को आप देखते रहो। 10-10, 8-8, 10-10 क्वेश्चन है बेटा। बहुत सारा मटेरियल पढ़ने में टाइम लगेगा, इस मटेरियल को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और डेली के डेली ये क्वेश्चंस आपके तैयार होते जाएंगे। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स जरूर पूछा जा रहा है, तो ज़रूर इसकी तैयारी में लगे रहो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। देखिए आज के लिए, Who has taken oath as the first women chief justice of उत्तराखंड हाई कोर्ट? तो कौन है हमारी? इंदु मल्होत्रा, रितु भाई, रूमा पाल या हिमा कोहली? तो कौन है भाई इसकी? बी पार्ट आंसर है इसका, रितु। मैडम रितु जी ने चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के लिए शपथ ली है। विच कंपनी हैज अवॉर्डेड द बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड एट एशियन AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024? कौन सी है? IOCL, टाटा पावर, REC लिमिटेड या हिंडाल्को? तो कौन सी कंपनी है भाई? REC लिमिटेड, ये वाली कंपनी है भाई। डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो भाई, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? यूपीआई की फुल फॉर्म भी बता दी गई आपको इसमें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो कौन सी कंपनी है भाई? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है या पोर्तुगल है, या पुर्तगाल भी बोलते हैं इसको भाई हिंदी में। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा आपका आंसर? इसका ए पार्ट आंसर है, फ्रांस है। आगे, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट EU कंट्री टू इशू डिजिटल साइंड वीजा, डिजिटल सिग्नेचर शेनिंगन वीजा? डिजिटल शेनिंगन वीजा किसने? शेनिंगन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैं, 26-27 कंट्रीज हैं भाई। ये आपस में शेनिंगन कंट्रीज कहलाते हैं। इनका बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है बिल्कुल ही, बाय रोड भी आप यहां पे जा सकते हो। तो इट इज ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो डिजिटल शेनिंगन वीजा तो किस कंट्री इशू कर रहा है? तो इसका आंसर है बेटा आपका डी पार्ट, फ्रांस। उसके बाद, विच म्यूजिकल एल्बम हैज वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम अवार्ड एट जर्मेनियम अवार्ड 2024? तो इसका आंसर है भाई ए पार्ट, दिस मूवमेंट। एक ऑप्शन है मिडनाइट्स, द रिकॉर्डर्स, द फ्लावर्स, लेकिन हमारा आंसर है दिस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, हु हैज रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन द स्पेस? जो स्पेस के अंदर, ग्रेविटी से बाहर, अंतरिक्ष के अंदर सबसे ज्यादा टाइम किन्होंने लगाया है भाई? 6 का आंसर है सी पार्ट, ऑल्डेन कैनोनको। इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में लगाया है। राजेंद्र प्रसाद हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एडवोकेट जनरल AG ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो वो आंसर है डी पार्ट, राजस्थान के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। हु सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन ग्लोबली इन द ब्रांड ग्रैंडशिप इंडेक्स 2024, सरप्रेसिंग फिगर लाइक सत्यानंदला एंड सुरिंदर पिचाई? तो किसको किया गया है? या अंबानी सेकंड, मुकेश अंबानी जी, राहुल बजाज, गौतम अडानी या रतन टाटा? तो 8th का आंसर है बेटा आपका ए पार्ट, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, राधा रतूरी has been appointed as the first woman chief secretary of उत्तराखंड। she replaced, इन्होंने किसको रिप्लेस करके किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुई हैं? तो उसका आंसर है बेटा सी पार्ट, सुखबीर सिंह संधू, इनकी जगह पर इनको अपॉइंटमेंट मिली है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नर हैज साइंड एन MOU with JNU दिल्ली टू एस्टेब्लिश द बिहू पत्रिका स्पेशल सेंटर एट JNU? तो वो कौन सी स्टेट है बेटा? दैट स्टेट इज उड़ीसा। वो स्टेट कौन सी है भाई? उड़ीसा। इनके साथ इनका MOU साइन हुआ है। आइए भाई आगे देखते हैं। बहुत मेहनत लगाई जा रही है भाई आपके ऊपर, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। अब हम आज की डेट की ही फाइनेंशियल अवेयरनेस को चेक करेंगे, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर आ जाए। लीजिए देखिए, फिर स्काई हाइट्स डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस क्विज 7 फरवरी 2024, 7 फेब 2024 की फाइनेंशियल अवेयरनेस है भाई। देखिए, द लोइंग ऑफ बैंक रेट एट
बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, किस चीज को लीड कर रही है भाई? तो इसका ए पार्ट आंसर है भाई मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट के अंदर पैसा लिक्विड फॉर्म में लोगों के पास ले। लिक्विड फॉर्म मतलब पैसा हो, रुपए हाथ में हो, नोट हाथ में हो, ऐसा नहीं। सॉलिड फॉर्म मींस कोई प्रॉपर्टी होगी, दैट इज नॉट अ लिक्विडिफाइड फॉर्म। ओके, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर फीचर ऑफ वैल्यूड एडिड टैक्स वीएडी? तो वैल्यूड एडिड टैक्स का कौन सा फीचर नहीं है? तो इसका आंसर है बेटा सी पार्ट, इट इज अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कंज्यूमर। तो इसका आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, किसके पास है? मनी सप्लाई ऑफ फुली कंट्रोल्ड, डिफेक्ट फाइनेंशियल टेक प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस, नाइदर वन एंड नॉट टू, या नन ऑफ दीज। तो किसके पास नहीं है? तो इसका आंसर है डी पार्ट, ना ये एक्सपोर्ट का है ना ये इंपोर्ट का है, इसमें दोनों का कोई रोल नहीं है। द बेसिक एम ऑफ लीड्स बैंक स्कीम इज दैट, फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका, द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट। तो क्या स्कीम है ये? पहली ऑप्शन, a big bank should try to open offices in each district. Next, there should be a swift competition among the various nationalized bank. Third one, individual bank should adopt particular districts for incentive development. तो इसका सी पार्ट बेटा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम फिफ्थ क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ। तो किस चीज का इसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है? तो ऑल इंपोर्ट एंड ट्रांजैक्शन ऑफ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ नॉर्मली ईयर, हर साल का जो ट्रांजैक्शन होगा। इसके ऊपर मुझे तो भाई ए पार्ट आंसर लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इकोनॉमी ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, या नन ऑफ दिस। नहीं जी, बिल्कुल सही, फिफ्थ का ए पार्ट आंसर है जी। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट कर रहा है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर वन। दूसरा, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन टू कमर्शियल बैंक। थर्ड वन, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग an easy money policy, and fourth, central bank is following a tight money policies, या none of these। तो सिक्स का आंसर है डी पार्ट, उन्हें टाइट मनी पॉलिसीज बनानी होती हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया डिफेक्ट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर अराइजिंग सोर्स फॉर, किसके लिए से सोर्स बनाने पड़ते हैं? किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रेमिडिशन ऑफ पब्लिक डेबिट के लिए, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, या रिड्यूसिंग द फॉरेन डेबिट्स, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए पार्ट, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस, इसका मतलब क्या है? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो लेबर की, वो हमारी इसमें जीरो होती है। तो इसका सी पार्ट आंसर है एट्थ का। तो ये थे भाई आज के आपके 7 फरवरी 2024 के क्या डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस क्विज थे भाई। स्काई हाइट्स के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, ऐसी वीडियोस आपको और डलती रहेंगी। आगे देखते हैं जी, नॉन स्टॉप बेटा वीडियोस आपको डल रही हैं, कोई इसमें बदलाव नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, डेली जर्नल अवेयरनेस क्विज, हम इसको भी चेक करें। आज का फिर वेडनेसडे 7 फेब 2024 का लीजिए। जस्टिस रितु भाई, ये हमने अभी पढ़ा था, हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड ऑफ हाई कोर्ट इन द कंटेस्ट टू द सेम टेल्स अस ज्यूरिडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट्स इंक्लूड्स, वो क्या है गुवाहाटी हाई कोर्ट की? नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, या असम है? देखिए, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट्स है उसमें ये तीनों की तीनों चीजें डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, स्टेट्स आ रही हैं, नॉट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स आ रही हैं। आगे, REC लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड दी प्रेस्टिजियस बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड, प्रेस्टिजियस बेस्ट ग्रीन बॉन्ड corporate award in the context to the same tells us GDP that takes into the account the cost in terms of environmental pollution and
एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। तो ये किसके लिए होगा? तो देखिए यहां से याद रखना आपको बहुत इजी है। कहां से इजी है? ये बात कर रहा है जैसे ही वर्ड आ जाए ग्रीन, तो ये हमें पता है जो ग्रीन वर्ड है भाई वो हमारा हरियाली से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर भी भाई ग्रीन के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। ना वाइट आंसर होगा, ना ब्राउन आंसर होगा, ना ब्लू आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई? ग्रीन। तो सेकंड का आंसर क्या है? ग्रीन जीडीपी। तो बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इंडियन टूरिज्म्स visited affecting Indian tourist visiting Eiffel Tower can now make UPI payment when booking tickets. In contrast to the same tells us what is the full form of UPI in bank terminology. देखिए हम भी कितनी बार बोलते हैं अभी UPI कर दो, UPI आता है, भारत पे आता है, पेटीएम जिस पर बैन हो गया है अभी उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसके बाद आपका गूगल पे हो गया। दीज आर ऑल आर UPI। तो UPI का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने, यूनिफाइड पर्सनल इंटरफेस, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंटरफेस, यूनिफाइड प्रोसेस इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? यूनिफाइड प्रोसेस इंटरफेस। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपको। नेक्स्ट देखिए बेटे, फ्रांस हैज स्टार्टेड टू इन्वेटिंग to the issue digital signature visa. In contrast to the same tells us which one of the following statement regarding the overseas citizen of Schengen का देना शुरू किया। अभी हमने पीछे पढ़ा था फ्रांस का, तो उसी के साथ इसको जोड़ा गया है। तो पहली ऑप्शन है OCI is a citizen of another country and OCI processes multiple entry long term visa for visiting India. OCI is at par with NRIs in all matters. OCI is not entitled to the fundamental rights to the equality of opportunity in the public employment. तो इसके साथ इसका आंसर आ रहा है बेटा फोर्थ पार्ट, and OCI is not entitled to the fundamental rights of equality and opportunity in the public employment. Next question. India shines at Germany Award. Shankar Mahadevan and Zakir Hussain bag Best Global Musical Album Germany for this movement. अभी हमने पीछे पढ़ा था किसको मिला था बेस्ट म्यूजिकल का? दिस मूवमेंट को। इन कंटेस्ट टू द सेम tells us February 2023 which edition of German award ceremony was held. तो इसका आंसर है, देखते हैं ऑप्शन कहां पे हेल्ड हुआ, तो ये 65th थी भाई, बी पार्ट इसका आंसर है। दूसरा, हरियाणा यूथ मेड सिग्निफिकेंट प्राइड इन एम्ब्रेसिंग दी कठपुतलीज सिक्योर द सेकंड पोजीशन जस्ट आफ्टर केरला एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो इसके लिए कौन सा हुआ था? इट इज एन एशियन मटेरियल आर्ट ऑफ कर्नाटका। दूसरा, द वर्ड ऑफ खलखरी first appears in the Tamil Nadu Samagam literature to describe both the battlefield and the combat area. Which of the following statement is correct? तो सिक्स्थ का आंसर है बेटा इसमें सी पार्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स, देखिए ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया, अब तो याद भी हो जाना चाहिए। उन्होंने ये वायु शक्ति दिखाई थी हमारी। इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एन एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 17 Feb 2024 एट पोखरन एरिया टू द ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर। जैसलमेर के एरिया में इन्होंने पोखरन, जहां पे हमने परमाणु टेस्ट भी किया था, पिक्चर भी आई थी भाई पोखरन की, ठीक है, तो उसके ऊपर इन्होंने किया। तो इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज वायु शक्ति एवरी ईयर। वायु शक्ति वाज लास्ट हेल्ड एट पोखरन फरवरी 2019। It take place at the Pokhran range in Jaisalmer. Which of the above statement is correct? तो ये बेटा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है। ये वायु शक्ति लास्ट हमने की थी 2019 में। उसके बाद इंडिया एड्स 5 more wetlands to its list of Ramsar sites। तो कौन सी थी? Ramsar Convention is an intergovernmental territory adopted on 2nd Feb 1971। In India, it came into force on 1st Feb 1974। Next beta, India now has 80 Ramsar sites covering an area of 1.33
मिलियंस एकड़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट। तो बेटा एक तो ये एरिया 1.33 मिलियन एकड़ का कवर कर रहे हैं, दूसरा ये स्टार्ट हुई थी 2 फेब, अडॉप्ट किया गया था 2 फेब 1971 को। तो इसका ए पार्ट हमारे पास आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो ये थे भाई आपके आज के डेली जर्नल अवेयरनेस क्विज। तो पहले मैंने आपको करवा दिया फाइनेंशियल क्विज, इससे पहले, उससे पहले मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स करवा दिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। डेली की डेली बेटा नॉन स्टॉप 29 जनवरी से लेके अब तक शॉर्ट्स के अंदर भी मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूं और लॉन्ग में मैं आपको इसको डिस्क्राइब करके दे रहा हूं। तो ये डेली की डेली आपके लिए डल रही हैं, इनको लाइक करते रहो, चेक करते रहो, पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा मटेरियल अगर मिलेगा तो याद करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। धन्यवाद।